आभा मंडल क्या है? आभा मंडल ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। ठीक ऐसे ही एक आध्यात्मिक स्तर पर हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने हमें एक ऊर्जा चक्र दिया हुआ है। वो ऊर्जा चक्र है आभा मंडल। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम सीधे बीमार नहीं पड़ते। सबसे पहले हमारा आभा मंडल बीमार पड़ता है, आभा मंडल के बाद में हमारा मन बीमार पड़ता है, उसके बाद उसके लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। आप जातक के शरीर का दर्शन करके और उसके ऊर्जा को महसूस करके ये निश्चित कर सकते हैं कि ये जातक बीमार पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा या कब इसकी मृत्यु होगी। सांस वैसे लेनी है जैसे एक छोटा बच्चा लेता है। नवजात शिशु देखें तो उसका पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट पिचकेगा, पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट पिचकेगा। अगर ऐसे आप श्वास लेंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं उसकी ध्वनि है हम, जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं उसकी ध्वनि है सो। जब दोनों को मिलाते हैं तो ध्वनि बन जाती है सो हम। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। अगर मैं कहूं कि द अल्टीमेट पावर ऑफ ब्रीदिंग का ये सबसे बड़ा मंत्र है सो हम। जैसे प्रभु वैसे हम, सो हम, सो हम, सो हम। बहुत सुंदर। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज बहुत ही अद्भुत एपिसोड आप सभी के लिए लेकर आई हूं, जहां पे आपको कई सारी अपनी समस्याओं का हल भी मिलेगा। साथ ही हमने बात की है आपके आभा मंडल पर। जी हाँ, जो आज के मेरे मेहमान हैं उनके मुताबिक आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या सबसे पहले आपके आभा मंडल को घेरती है, आपके आभा मंडल में प्रवेश करती है, उसके बाद आपके मन पर जाती है, फिर मन के बाद आपके शरीर में दिखना लक्षणों के रूप में शुरू होती है। तो कैसे आभा मंडल में ही अगर कोई बीमारी या कोई नेगेटिव एनर्जी आई है, उसको आप शुरुआती स्तर पर जांच सकते हैं, परख सकते हैं, उसके लक्षणों को देखकर पता लगा सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। हमने उस पर बात की है। साथ ही हमने मंत्रों के विज्ञान को भी समझा है, मुद्राओं के विज्ञान को समझा है। आपके लिए बहुत खास हम आज मुद्राओं का ज्ञान लेकर आए हैं, जिनसे आप कई सारी अपनी परेशानियों का हल खुद ही घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय वांग्मय मंत्र विज्ञान में पीएचडी रखने वाले स्वामी योग भूषण जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, जैन गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। स्वामी जी, आभा मंडल यानी कि हमारा जो ऑरा होता है, जनरली हम ऑरा पे बहुत डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। मुझे आज का ये विषय बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले जो भी आपके पास बीमारी आती है, जो भी नेगेटिव चीज़ आती है, वो आपके आभा मंडल को घेरती है, आपके आभा मंडल में प्रवेश करती है। ये बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप कहते हैं कि वो आपके मन के स्तर पर आती है, फिर आपके शरीर के स्तर पर आती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके ऑरा के स्तर पर, मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर बीमारियां आती हैं, उसके लक्षण क्या हैं, फिर उसको ट्रीट कैसे करें। तो आज हम मंत्र, मुद्रा और स्वर विज्ञान को साथ में लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी के ऑरा में कोई बीमारी आई हुई है तो क्या लक्षण उसको मिलेंगे? देखिए, हमारा जो आभा मंडल है वो किसी भी प्रकार की बीमारी को पहले से ही पकड़ लेता है जी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आभा मंडल क्या है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे महापुरुषों के चित्र के पीछे, खास करके उनके चेहरे के पीछे एक ऑरेंज कलर का एक हमें राउंड दिखाई पड़ता है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है। इसी को बोलते हैं हम भामंडल। जैन धर्म में तीर्थंकर भगवान का एक प्रात्याहार्य है जिसको बोलते हैं भामंडल। तीर्थंकर भगवान के मुखमंडल के पीछे एक चक्रनुमा एक आकृति बनाई जाती है। वो सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, अन्य अन्य धातुओं की भी होती है। तो वो चमकती हुई होती है। तो ये दर्शाती है कि तीर्थंकर भगवान का कितना तेज है। और हमारे जैन धर्म में बताया गया कि तीर्थंकर भगवान के भामंडल के सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य की जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। तो हमारा जो ऊर्जा चक्र है, जो हमारे शरीर से बाहर काम कर रहा है, वो हमारा आभा मंडल कहलाता है। आभा मंडल का ही सूक्ष्म रूप है भामंडल। तो अगर हमारा आभा मंडल वीक होगा तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अगर हमारा आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होगा तो हम किसी बीमारी से जल्दी से पीड़ित नहीं होते हैं।
या हम कहें कि हमारे ऊपर जल्दी से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का असर होना या किसी की नेगेटिव ऊर्जा का असर हो जाना, अगर आपका आभा मंडल कमज़ोर है तो ये जल्दी से असर करती हैं। तो आप अपने आभा मंडल को शक्तिशाली कैसे बनाएं? तो इसके लिए हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक बहुत सरल प्रक्रिया बताई है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने आभा मंडल को सक्रिय कर सकते हैं। आभा मंडल क्या है? आभा मंडल ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। जैसे सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के मौसम में आपने कोट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, ताकि सर्दी का एहसास आपके शरीर को ना हो। ठीक ऐसे ही एक आध्यात्मिक स्तर पर हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने हमें एक ऊर्जा चक्र दिया हुआ है। वो ऊर्जा चक्र है आभा मंडल। अगर उसमें कहीं भी कोई खराबी हो रही है तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा चक्र का जो दूषण है वो हमारे शरीर को बीमारी कर सकता है। जैसे हमने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो गया है तो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेंज है वो नीचे आ रही है। ठीक वैसे ही अगर हमारे ऊर्जा चक्र में कहीं भी कोई भी खराबी होगी तो वहीं से कोई भी नेगेटिव एंटिटी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम सीधे बीमार नहीं पड़ते। सबसे पहले हमारा आभा मंडल बीमार पड़ता है, आभा मंडल के बाद में हमारा मन बीमार पड़ता है, उसके बाद उसके लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। आज की जो मेडिकल साइंस है वो टेस्ट करती है कि ये टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए, उसमें रिपोर्ट्स आती हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद में जो रिपोर्ट जांची जा रही हैं ये 6 महीने पहले हमारे आभा मंडल में विकसित हो चुकी। एक क्रिलियन वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक फोटोग्राफी विकसित की, क्रिलियन फोटोग्राफी। उसमें उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया कि आपका आभा मंडल 6 महीने पहले ये संकेत दे देता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है। इसी बात का प्रमाण हमारे आचार्यों ने, हमारे एक आचार्य हुए हैं कल्याण कारकम जन्म ग्रंथ लिखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप जातक के शरीर का दर्शन करके और उसके ऊर्जा को महसूस करके ये निश्चित कर सकते हैं कि ये जातक बीमार पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा या कब इसकी मृत्यु होगी। इसी को निमित्त विज्ञान भी कहते हैं कि उसके अंग लक्षण के द्वारा हम ये जान लें कि इसकी मृत्यु कब होगी, इसके जीवन में भविष्य में क्या घटित होने वाला है। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध जैन संत हुए आचार्य विमल सागर जी महाराज, वो आपके शरीर के अंगों को देख करके बता देते थे कि तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है, तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ आपके आभा मंडल का दर्शन, जिसे हम दिव्य दर्शन बोलते हैं, जो ऋषि मनीषी कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो आपका आभा मंडल सबसे पहले दूषित होता है किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा के आसपास आने पर। उसके बाद दूसरा स्तर है हमारा मन। हम वहां भी अगर फील कर लें तब भी ठीक है, अगर वहां भी फील नहीं कर पाते तो फिर उसके लक्षण हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कैंसर जैसी महाबीमारी की, तो कैंसर एकदम से डेवलप नहीं होता, ठीक है ना। कैंसर तब डेवलप होता है जब आपके मन में कोई बात दबी रह गई हो, जिसे हम बोलते हैं कुंठा, या हम बोलते हैं बैर की गांठ। वो गांठ जब आप अपने मन का क्रोध प्रकट नहीं कर पाते तो अप्रकट क्रोध जब गांठ का रूप लेता है तो वही गांठ आगे चल करके अवुर्ध यानी कि कैंसर बन जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे पहले आपके मन में जागृत होती हैं और उसके बाद उनके लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। जब लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते हैं तब लगता है कि बीमारी हो गई। नहीं, बीमार तो बहुत पहले हो चुके थे। अच्छा स्वामी जी, आपने अभी एक वैज्ञानिक का नाम बताया क्रेलॉन, जिनका आपने कहा कि 6 महीने पहले ही आप ऑरा देखकर बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी आने वाली है। ये क्रिलियन फोटोग्राफी के आधार पर, क्रिलियन फोटोग्राफी के आधार पर। तो क्या हम एक सामान्य व्यक्ति क्या अपने आभा मंडल के या अपनी एनर्जी फील्ड के लेवल पे पता कर सकता है? क्या कुछ लक्षण मिलते हैं क्या? देखिए, आजकल बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनें विकसित की हुई हैं जिसको हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर बोलते हैं, या डाउजिंग रॉड के माध्यम से भी हम ऑरा चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपको अपना आभा मंडल दिखाई पड़ने लग जाता है। जो सूर्य आपको आकाश मंडल में दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रकाश बहुत कम है, इससे कई हजार गुना प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है, जागृत है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। और वो प्रकाश ऐसा है कि यदि आपने उसे एक बार फील कर लिया तो बाहर का प्रकाश आपको फीका नजर आएगा। लेकिन ये अवस्था है ध्यान की अवस्था। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जाते हैं तब ये अवस्था जागृत होती है। तो जैसा आपने पूछा कि हम अपने आभा मंडल को स्वयं चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बशर्ते हम ध्यान की अवस्था को पहचान जाएं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से इसे फील किया जा सकता है।
मेरे जो दर्शक हैं वो कई बार हमें कहते हैं कि इला जी, जो बात आपके मेहमान बोल रहे हैं क्या उन्होंने खुद अनुभव किया है? तो मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। जब आपने पहली बार ध्यान में अपने आभा मंडल का अनुभव किया, वो कैसा पल था? क्या वाक़ई आपको उसके बाद ये सूरज और ये प्रकाश, ये लाइट सब फीकी महसूस देखिए, हुई? ये जो बात मैंने आपसे कही हुँ, कि बाहर जो सूर्य चमक रहा है, इससे कई हजार गुना प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है, ये बात मैंने अपने अनुभव के आधार पर कही है। जब मेरी उम्र 13 साल की थी, हुँ, जब मैंने पहली बार ध्यान सीखा, मेरे जो गुरु आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज, उन्होंने जब मुझे पहले ध्यान की अवस्था में उतारा और उन्होंने जब मुझे शक्तिपात दिया, शक्तिपात करने के पश्चात जब उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से आप ध्यान से गुजरेंगे तो आपके साथ ये घटना घटेगी, तब पहली बार मैंने अनंत अनंत सूर्यों को अपने अंदर जगमगाते हुए फील किया। वो पहली बार था जब मैंने स्वयं फील किया कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रकाश विद्यमान है। ये मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन प्रकाश इतना तीव्र था कि मैं आंखें बंद करके भी महसूस कर रहा था उसको कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, और बहुत देर तक वो प्रकाश मेरे अंदर विद्यमान रहा। तो मैं ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अनंतानंत सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं आपके दिव्य प्रकाश के समक्ष। जब आप उसे फील करेंगे, तो हमने कई सारे जातकों को फिर फील कराया और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि हाँ, ये प्रकाश हमारे अंदर विद्यमान है। ठीक है ना? जी। आप जब आंखें खोलते हैं तब आपको बाहर का प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप आंखें बंद करते हैं तो फिर आपको अंदर का प्रकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन ये ध्यान की गहराई में उतरने के पश्चात, अब ध्यान में जब आप धीरे धीरे प्रवेश करते हैं हुँ, ऊर्जा को फील करने के लिए, तो सबसे पहला जो उपक्रम है वो है हमारी श्वास। जी। श्वास वो रास्ता है जिसके द्वारा आप अंदर उतर सकते हैं। ये सोपान है, ये सीढ़ी है जिसके द्वारा आप अंदर जा सकते हैं। ये भीतर जाने का एक माध्यम है। तो हमने इसलिए कहा कि 3 चीजें हैं, स्वर, उसके बाद मंत्र और तीसरी चीज है मुद्रा। स्वर, मंत्र और मुद्रा, इन तीनों को जब आप सही तरीके से संतुलित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गीत गाया जाता ना, सांसों की माला पर सुमरू में प्रभु का नाम। तो हर सांस निरंतर एक मंत्र का ध्यान कर रही है, मंत्र का जाप कर रही है। जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं उसकी ध्वनि है हम, जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं उसकी ध्वनि है सो। जब दोनों को मिलाते हैं तो ध्वनि बन जाती है सो हम। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। अगर मैं कहूं कि द अल्टीमेट पावर ऑफ ब्रीदिंग का ये सबसे बड़ा मंत्र है सो हम। जैसे प्रभु वैसे हम, सो हम, सो हम, सो हम। बहुत सुंदर। जो श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि तुम सब मेरे ही अंश हो, सोम भी उसी बात को कह रहा है कि जैसे प्रभु हैं, जैसे परमात्मा हैं, जैसे मेरे इष्ट हैं, वैसे ही तो हम हैं। हम भगवान के चरणों में कहते हुए आते हैं दासो हम, दासो हम, दासो हम। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। लेकिन जैसे ही परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है वैसे ही दासता मिट जाती है, बस सोहम बच जाता है कि जैसे आप हैं वैसा ही तो मैं हूं, मैं आपका ही तो अंश हूं। हुँ, और जब परमात्मा के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं तो लोग तो केवल मूर्ति देखते हैं, हुँ, लेकिन एक अच्छा योगी, एक अच्छा मनीषी मूर्तिमान को देखता है, उस मूर्ति में छिपे हुए व्यक्तित्व को निहारता है। हुँ, तो एक अच्छा जो योगी होता है वो भगवान की मूर्ति तक सीमित नहीं रहता, भगवान की प्रतिमा में छिपे हुए भगवत अवस्था को देखता है। हमारा जो ध्यान है वो मूर्ति मूर्ति के ऊपर नहीं है, हमारा ध्यान मूर्तिमान के ऊपर है। ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो जब आप मूर्तिमान को पहचान लेते हैं तब आपको मूर्ति की धड़कन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है, मूर्ति में स्पंदन फील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपने उसमें अंदर भगवत अवस्था को खोज लिया। बिल्कुल, तो आप सबके अंदर उस भगवत का अंश विराजमान है, बिल्कुल। आप सबके अंदर परमात्मा का अंश विद्यमान है। तो जब परमात्मा हजारों करोड़ों सूर्य से अधिक प्रकाशवान है तो उसका अंश क्या अंधेरे में होगा? नहीं, उसका अंश भी उतना ही प्रकाशवान होगा जैसे एक दीपक की ज्योति से जली हुई दूसरी ज्योति भी उतनी प्रकाशमान होती है। हुँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में बताया था कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने आभा मंडल यानी कि ऑरा को खुद देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कहीं कोई बीमारी दस्तक तो नहीं देने वाली है या कोई नेगेटिविटी तो अटैच नहीं हो गई है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 2022 की बात है, जनवरी फरवरी का महीना था। ध्यान में बैठती थी तो ऐसा महसूस होता था कि आसपास कुछ ब्लैक
ब्लैकनेस है, कुछ डार्कनेस है। और जुलाई में मेरी रिपोर्ट आई है, जबकि मैंने मई में भी टेस्ट कराया था, मुझे हाइपरथायराइड नहीं आया मई के टेस्ट में, और जुलाई के फर्स्ट वीक के टेस्ट में हाइपरथायराइड पॉजिटिव ऑटो इम्यून डिजीज़ आया। ऑटोइम्यून डिजीज। तो आप देखिए, वो मई में दिखा रहा है और इतनी जल्दी कैसे इतना हाई लेवल का ऑटो इम्यून डिजीज़ बन गया। लेकिन वो जनवरी फरवरी में मुझे महसूस हो रहा था, बट मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि टेस्ट तो करा लिए ना मई में, कोई पॉजिटिव नहीं आया। तो आप महसूस कर सकते हैं सच में। बिल्कुल। देखिए, जैन धर्म में 6 प्रकार की लेशिया बताई गई हैं। हम्म, वो 6 तरह के कलर्स हैं। हम्म, कृष्ण, नील, कापोत, हम्म, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण का तो होता काला, हम्म, नील का तो होता नीला, कापोत का मतलब कबूतरी, ग्रे। इसके बाद में पीत यानी कि पीला, पद्म यानी कि गुलाबी, और शुक्ल यानी कि एकदम सफेद। ठीक है। तो ये 6 तरह के वर्ण हैं जिनको आप अपने आसपास फील करते हैं। जी, अब मैं बात करता हूं पंचवर्ण की। 5 तरह के वर्ण जो हमारे शरीर के अंदर ही हैं। उसमें सफेद, लाल, पीला, हरा और काला, इन 5 वर्णों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। नॉर्मली हमें सुनते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन 5 वर्ण भी हैं। अगर एक भी वर्ण हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाएगा तब भी शरीर बीमार हो जाएगा, एक भी वर्ण कम हो जाएगा तब भी हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो कोई भी वर्ण यदि असंतुलित होता है या उसका अनुपात बिगड़ता है तब हमारा शरीर रोग दशा में चला जाता है। अब आपने कहा कि आपको ब्लैक कलर फील हो रहा था दोनों साइड में, तो निश्चित रूप से ब्लैक कलर सबसे अशुभ माना जाता है, खास करके रोगाणु की अवस्था में, ओ, कि आपके ऊपर आसपास जो है वो नेगेटिव एंटिटी बहुत ज्यादा हाई फाई हो रही है। अतिरिक्त अवस्था में सबसे अच्छा रंग माना जाता है श्वेत कलर। जी, पीत, पद्म, शुक्ल ये अच्छे माने जाते हैं। पीत पीला, पद्म यानी कि गुलाबी, और शुक्ल यानी कि सफेद। कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ वर्ण माने जाते हैं। तो ध्यान की अवस्था में जब ये रंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कृष्ण, नील, कापोत, इसका मतलब है कि आपके शरीर पर किसी ना किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर हो रहा है या होने वाला है। यदि आपको पीत, पद्म, शुक्ल दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर आप सही अवस्था में चल रहे हैं। पीत पीला, इसलिए हम क्या करते हैं, आपने जितने भी सन्यासी देखे होंगे वो या तो पीले रंग के कपड़े पहनेंगे या लाल पहनेंगे पद्म, या सफेद पहनेंगे, क्योंकि वो कपड़ों से अपनी एनर्जी को चेंज करना सीखते हैं। कपड़े भी हमारी एनर्जी पर असर डालते हैं। काले रंग का कपड़ा कौन पहनेंगे? जो तामसिक साधना में लगे होते हैं, जो नकारात्मक साधना करते हैं, वे कृष्ण वर्ण के कपड़े पहनेंगे, नील वर्ण के कपड़े पहनेंगे, या ग्रे कलर के कपड़े पहनेंगे। ये अशुभ वर्ण कहे जाते हैं साधना के क्षेत्र में। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ऑरा क्या कह रहा है, हमारा आभा मंडल क्या कह रहा है। ना 5 महीने पहले उस आभा मंडल ने बता दिया था मुझे। बिल्कुल। इसलिए हमारे शास्त्रों में निर्देश है कि आपको कपड़े भी वैसे ही पहनने चाहिए जो शुभ वर्ण के हों। अशुभ वर्ण के आसपास यदि आप ज्यादा रहोगे तो फिर आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा, तामसिक व्यक्ति वाला हो जाएगा। यदि आप काले कपड़े अधिक पहनेंगे तो, अगर आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, शुभ्र रहेगा। तो हमारी ऊर्जा के 6 वर्ण हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो ये तो सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ा संकेत है। हाँ। कोई भी ध्यान में जाकर, अगर ध्यान की प्रैक्टिस आपको आती है, नहीं आती तो हमारे पॉडकास्ट देख लीजिएगा आप, लेकिन अगर आती है, ध्यान करना जानते हैं आप, तो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, उठते हुए, आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। ध्यान को हमारे लोगों ने, मैं कहूँगा कि इतना बवंडर बना दिया है ध्यान के लेकर के। ध्यान मतलब कि हाथ पे हाथ रख के बैठना है, कमर सीधा करके बैठना है। आप लेट करके भी ध्यान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं, आप चलते हुए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब है होश पूर्वक जीना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी से उनके शिष्य ने पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि पाप से बचे रहें, हमारे जीवन में केवल और केवल पुण्य का संचय हो, हिंसा से बचे रहें, क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। तो भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया, यत्नाचार पूर्वकम। आप जो भी कार्य करें उसे होश पूर्वक करें, ख्याल पूर्वक करें, विवेक पूर्वक करें, तो आप सभी प्रकार के पाप से बच सकते हैं। तो यत्नाचार पूर्वक का अर्थ ही यही है कि आप ध्यान पूर्वक करें। जब कोई बच्चा गिर जाता है तो उसके माता पिता बोलते ध्यान से चल, ध्यान से खा, ध्यान से कर। तो ध्यान यत तत् सर्वत्र है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है।
जब आप ध्यान की इस अवस्था में उतर जाते हैं तो आप हर समय ध्यान कर सकते हैं, हर समय आप ध्यान में रह सकते हैं। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी की आप देखें, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं सबके सब ध्यान मुद्रा में हैं। आप किसी को भी ऐसे नहीं पाएंगे कि वो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, सबके सब ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन अवस्था में या खड़गासन अवस्था में। सबकी आंखें अर्ध उन्मीलित नेत्र हैं, यानी कि आधी बंद है आधी खुली हुई हैं। ये अवस्था ध्यान की परम अवस्था है। अगर किसी का ध्यान नहीं लग पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको केवल अपनी दृष्टि को नासाग्र करना है। नासाग्र का मतलब होता है नाक के अग्रभाग पर, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसका गहराई से यदि अर्थ समझेंगे तो ये अर्थ कहता है नासा के अग्रभाग से जो श्वास का आवागमन चल रहा है वहां पर अपना ध्यान लगाना है। लोग क्या करते हैं, नासाग्र मतलब कि नाक का अग्रभाग पर ध्यान लगाना, तो दोनों आंखों की पुतलियों को नाक के अग्रभाग पर ले जाते हैं। इससे हमारे चेहरे में विकृति आ जाती है, हमारी आंखें विकृत हो जाती हैं। नहीं, आपको नासा के अग्रभाग से श्वास का आवागमन चल रहा है, आपको उसे फील करना है, क्योंकि यही रास्ता है अंदर जाने का, और कोई रास्ता भी नहीं है। श्वास के सहारे आप अंदर जा सकते हैं, श्वास के सहारे आप बाहर आ सकते हैं। तो हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। स्वामी जी, हमने बात करी कि कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपके ऑरा के अंदर मिलते हैं कि कोई बीमारी बड़ी दस्तक देने वाली है। अब हम थोड़ा सोल्यूशन पे चलते हैं, उपायों पर चलते हैं, जो कि आपने शुरुआत में ही बताया, मंत्र, स्वर और मुद्रा। इस पर आते हैं हम। कैसे हमारे दर्शकों को आप आज उपाय बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप यदि रोजाना प्रातःकाल की वेला में उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। 8 से 9 सेकंड के बाद में एक कलर आपकी आंखों के सामने अपने आप आ जाता है। जनरली ये कलर आप देखेंगे हमें तो लाल दिखाई दे रहा है, लाल नहीं होता, लेकिन 8-9 सेकंड तक जब तक आप ध्यान बैठेंगे, सांस को बंद करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक कलर आपको फील होगा। वो कलर बता रहा है कि आपके शरीर में क्या घटित होने वाला है। जिनके शरीर में हाइपर एसिडिटी की शिकायत है उनको ज्यादातर लाल वर्ण दिखाई देता है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लाल रंग दिखाई देंगी? हाइपर एसिडिटी की समस्या है, रक्त विकार है, और हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहेगा, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ऐसे सभी लोगों को लाल वर्ण दिखाई देता है। ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोगों को खास करके मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, सातों चक्रों की अपनी एनर्जी है, सातों चक्र अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि स्वर के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से और मुद्रा के माध्यम से कैसे अपने आप को आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं जी। ठीक है, तो जो भी बीमारी आपके शरीर में दिखाई पड़ रही है, जो जागृत हो चुकी है, ठीक है, पहली बात, जिसके लक्षण प्रकट हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करें पेट की। ठीक है, पेट से संबंधित 100 तरह की बीमारियां हैं। अगर आपका पेट खराब है तो आपके 100 तरह की बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं। पेट स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। और ज्यादातर लोगों को सूर्योदय के समय में रक्तवर्ण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उनके संबंध पेट में कोई दिक्कत है। क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा है कि वे मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। मणिपुर चक्र का वर्ण है पीला। ठीक है, वर्ण बीजाक्षर है रम। तो वे रोजाना यदि रम बीज की साधना भी करेंगे तो निश्चित रूप से उनका पेट स्वस्थ रहेगा। कैसे करनी है ये साधना? आप केवल सूर्योदय के समय में आप जागृत अवस्था में बैठ जाएं। आप अगर बीमार हैं तो लेट के भी कर सकते हैं, और अपने सीधे हाथ को नाभि पर रखें और उसके ऊपर उल्टा हाथ रखें और नाभि के स्पंदन को फील करें। हमारी नाभि में 72,000 नाड़ियों का केंद्र है, या ये कहें कि नाभि के अंदर हमारे शरीर की मानव मणि है। जैसे नाक के पास मणि होती है, मछली के पास मणि होती है, मीन मुक्ता बोलते हैं, हाथी के पास उसके मस्तक मणि होती है, हमारी नाभि में मणि होती है। हम उसको फील करेंगे और वहां पर अपने सीधे हाथ को रखेंगे और उसके ऊपर उल्टा हाथ रखेंगे और मन मन में केवल रम 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 इसकी साधना करेंगे तो आपका पेट स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, सात्विक भोजन आपको करना है, पीले रंग का ध्यान आपको करना है, तो निश्चित रूप से आपका मणिपुर चक्र जागृत होगा, तो पेट से संबंधित बीमारियां सारी की सारी ठीक होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करें कि यदि आपको काला वर्ण दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बहुत भयंकर नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर आने वाली है। कोई भी बड़ी बीमारी आपको शरीर को घेरने वाली है। तो उससे बचने के लिए हम बोलते हैं निर्जरीकरण। अपने पूरे शरीर के ऊर्जा चक्र को ही हमें शुद्ध करना है, पूरे शरीर के।
तो सातों चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सातों चक्रों की एनर्जी को जागृत करेंगे। सातों चक्रों पर क्रमशः ध्यान जागृत करेंगे। सातों चक्रों के मंत्र को डेवलप करेंगे। लम, बम, रम, यम, हम, ओम, ओम। ये सात चक्रों के क्रमशः बीज मंत्र हो गए। आप सात चक्रों के बीज मंत्र की साधना के साथ साथ फिर निर्जरीकरण करेंगे। तो खड़े होकर के हम लोग बोलते हैं कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग करते हैं। तो फिर पूरे शरीर की एनर्जी को इस तरीके से झड़ाते हैं और फिर स्वस्थ होने की प्रक्रिया में ध्यान में जाते हैं। तो श्वासों के माध्यम से आपको ये पहले महसूस करना है कि हमारा आभा मंडल कितना क्योर है, कितना प्योर है। जिनका आभा मंडल क्योर होगा वही अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। जिनका आभा मंडल क्योर नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तो वे अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए योगी जन पहले ही फील कर लेते हैं कि आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं। अगर मान लीजिए किसी को नीला रंग दिख रहा है तो किस बीमारी का संकेत है ये? देखिए, नील वर्ण जो है वो हमारे शरीर में खास करके जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरो जिसे बोलते हैं हम लोग, तो मस्तिष्क संबंधित, इसके अलावा जितने भी हमारे शरीर में नसें हैं उनसे संबंधित बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमें एक बीजाक्षर है, हिरह बीजाक्षर, HRAH, उसकी हमें साधना करनी होती है। ये साउंड ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब आप हिरह बोलते हैं, आप बोलिए हिरह, 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 तो इससे आपका पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है। हिरह, सही ठीक है ना? हर ध्वनि कुछ कहती है। इस ब्रह्मांड में दो तरह की ध्वनि है, एक साक्षर ध्वनि है, एक निरक्षर ध्वनि है। निरक्षर ध्वनि में कोई भी अक्षर नहीं होता, साक्षर ध्वनि में अक्षर होते हैं और उनके उच्चारण से हम अपने शरीर के ऊर्जा चक्रों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे 7 चक्रों के बीज मंत्र बता दिए हमने, लेकिन इसके अलावा भी 84,000 बीज मंत्र हैं। वे बीज मंत्र हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन पर असर डालते हैं। तो जब मैंने बोला हिरह, तो हमारे पूरे शरीर की जितनी भी नसें हैं वो सब खुलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे स्वर का या मुद्रा का क्या इस्तेमाल है? अब हमने कहा कि स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान अपने आप में बहुत विशिष्ट विज्ञान है। स्वर विज्ञान का तात्पर्य है सांसों का विज्ञान। आपकी सांसें सब कुछ कहती हैं। हम ये कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। आपका ईष्ट स्वर ही ईश्वर है। ई प्लस स्वर इज इक्वल टू ईश्वर। तो ई से बनता है ईष्ट। आपको जिस समय जो इष्ट है वही अगर स्वर चल रहा है तो वही आपका ईश्वर बन जाता है। तो इसलिए मानसिक शांति के प्राप्त करने के लिए आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए। सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि रात्रि में आपका सूर्य जागृत रहे, दिन में आपका चंद्रमा जागृत रहे, तो आपके शरीर में जल्दी से कोई बीमारी नहीं आएगी। इसको समझ लें एक बार। रात में जब आकाश मंडल में सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो सूर्य आपके शरीर में होना चाहिए, मतलब राइट नॉस्ट्रल। यस। जो हमारा दाहिना स्वर है वो सूर्य स्वर कहलाता है, जो बायां स्वर है वो चंद्र स्वर कहलाता है। और जब आकाश मंडल में आपको चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है तब आपके शरीर में चंद्रमा जागृत रहना चाहिए। मैं जब हिमालय की यात्रा पर गया, लेह लद्दाख गया, तो पेंगोंग लेक पर गया, तो वहाँ भयंकर ठंडी पड़ रही थी, बर्फबारी हो रही थी। तो वहाँ जो आर्मी के जवान थे वो देख करके मुझे आश्चर्यचकित थे कि मेरे पास सिंगल एक दुपट्टा है और वो लोग बड़े बड़े कोट पहने हुए थे। तो वो मुझे बार बार कह रहे, स्वामी जी आप कोई शॉल ओढ़ लीजिए, कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। हम लोग तो यहाँ बड़े कंबल ओढ़ के रहते हैं। लेकिन मैंने वहाँ कोई भी अन्यत्र कपड़ा नहीं लिया। आप वहाँ के फोटोग्राफ देखें आप, हम लोग हर साल केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, इन्हीं कपड़ों में जाते हैं। कारण क्या है कि उस समय आप यदि अपने शरीर के सूर्य को जागृत करके रखेंगे। हमारे जो मुनि हैं जैन धर्म में, इससे आगे की जो अवस्था होती है तो वो निर्वस्त्र ही रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप पड़ रही हो, छाया पड़ रही हो, कोई वस्त्र नहीं पहनते, ना रात में ना दिन में। क्यों? क्योंकि उनके स्वर जागृत रहते हैं। उनको कब कौन सा चलाना है वे अपने हाथ में रखते हैं और उसी स्वर को एक्टिव रख लेते हैं। वो दंड भी रखते हैं ना जब नहीं, भी हमारे कोई दंड नहीं रखते। हमारे पास ये एक पिछी रहती है। ये क्या स्वर से रिलेटेड है? ये स्वर से नहीं, ये एक तरीके से जीव दया उपकरण है। जीव दया, ये अहिंसा का उपकरण है। अरे वाह, बहुत। ये अहिंसा की पहचान है कि इससे किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। छोटा जीव भी होगा वो भी हम कहीं बैठेंगे तो पहले परिमार्जन करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। ये जीवों की हिंसा से बचने के लिए है, ये इतना कोमल होता है। हालांकि इसकी एनर्जी और बहुत एक्टिव है। ये मंत्र के लिए भी काम करती है, ये तंत्र के लिए भी काम करती है। इसे हम लोग छत्र भी बोलते हैं। जैसे छत्र आपकी सुरक्षा करता है, ऐसी छत्र है। ये सब प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है।
तो जैन मुनि निर्वस्त्र इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि उनके स्वर एक्टिव रहते हैं, उन्हें हमें किसी प्रकार के दंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप स्वर सिद्ध हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मानसिक अवधारणा के द्वारा ही आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि आपको दंड दबाना है या बॉल लगानी है या हाथ लगाना है या पैर पटकना है, कुछ नहीं करना है। बस केवल मन में आपको सोचना है और आपका स्वर चेंज हो जाएगा। स्वामी जी, ये तो मैं समझ गई कि आप स्वर के ज़रिए क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन जिन बीमारियों की हमने बात करी जो हमारे आभा मंडल में पहले प्रवेश करती हैं, कि मान लीजिए किसी को अपना काला आभा मंडल दिख रहा है, ब्लैक एनर्जी दिख रही है या ब्लू दिख रही है या लाल दिख रही है, तो सर्टेन आपने बीमारियां बताई कि इनकी आशंका हो सकती है भविष्य में। स्वर से इसको कैसे हम डील कर सकते हैं और मुद्राओं के ज़रिए? देखिए, सबसे पहले हम बात करें स्वर की। जी। यदि आपका स्वर बार बार चेंज हो रहा है, कभी सूर्य कभी चंद्र, देखिए एक स्वर की जो अवधि है वो लगभग 60 मिनट है। अगर इससे पहले आपका स्वर बदल रहा है और बार बार बदल रहा है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, समय जो निर्धारित किया गया है उस समय के अनुसार नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश कर चुकी है या करने वाली है। ये आप स्वयं फील कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि सुबह सूर्य उदय के समय में आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। संध्या काल में जब चंद्रमा का उदय होता है तब आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि कोई ना कोई शरीर में बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय में आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए। बाकी के अन्य दिनों में चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ जाएगी कि शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करने वाली है, क्योंकि शरीर संकेत दे रहा है आपकी सांस को गड़बड़ करके, ठीक है। जब भी आप भयभीत होते हैं तो सबसे पहले आपकी सांस डिस्टर्ब होती है। जब भी आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं आपकी सांस डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है वो हमारी श्वास पर प्रभाव डालता है। हमारी श्वास की गति चेंज हो जाती है। तो यदि हम केवल और केवल अपनी सांस को पहचान लें तो आप अपनी आभा मंडल के रंग को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्वों में कोई भी तत्व यदि उसका अनुपात बिगड़ता है तो उसी तत्व से संबंधित बीमारी पैदा हो जाती है। तो यदि हम सांस को पहचान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में किस तत्व की कमजोरी चल रही है, क्योंकि 1 घंटे जो स्वर चल रहा है उसमें 5 तत्वों का आवागमन चलता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में महादशा होती है, ऐसे ही हमारे श्वास के क्रम में भी एक एक तत्व की दशा होती है, और उस तत्व की दशा में भी फिर अंत दशा चलती है। जैसे पृथ्वी तत्व चलेगा तो पृथ्वी में ही पृथ्वी तत्व का ही अंतर आएगा, फिर उसमें जल तत्व भी चलेगा उसके अंदर ही अंदर। तो ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये योगी जन फील करते हैं ध्यान के माध्यम से। तो सामान्यतः यदि आपकी सांस का क्रम सही नहीं है, बार बार आपकी सांस फूल रही है, संकेत क्या है कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। आप जल्दी से घबरा जाते हैं, आपकी सांस बार बार फूल रही है, ठीक है। आप बहुत गहरी सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, क्योंकि अर्थराइटिस हो रहा है वात रोग जी। वायु विकार है। तो आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का कोई भी वायु विकार होगा तो फिर आपको वायु की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए जितने भी लोग जब 50 साल से ऊपर चले जाते हैं तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, हार्ट ने काम करना कम कर दिया, साथ में उनको वात विकार होना शुरू हो गए, तो आपके शरीर में वायु की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो आप ज़्यादा सांस लेंगे, ऐसी अवस्था बन जाती है कि आपके शरीर को ज़्यादा आवश्यकता है वायु की। तो ये हमारी सांस बता देती है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी पैदा होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है। अच्छा, क्योर भी कर सकती है क्या हमारी हाँ, सांस? अगर आप अपनी श्वास की गति को सुधार लें तो आप अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले तो हमें, अगर हम ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा रखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष बताए गए हैं। इन्हीं के अनुसार हमें अपनी श्वास की गति को चलाना है। जो दिन मैंने आपको बताए, जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार, ये 3 दिन जो है वो सूर्य के हैं, बाकी के अन्य दिन जो दिन है वो चंद्र के हैं। तो सुबह सूर्योदय के समय में आपको अपने स्वर देखना है कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है। उसके बाद में फिर रोजाना हमें नाड़ी शोधन जरूर करना है। जी। नाड़ी शोधन का मतलब यही है कि हमारे शरीर में जो अदृश्य 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धि की जो प्रक्रिया है, यदि आप सूक्ष्मता से उसे करना प्रारंभ कर दें तो आप अपने पूरे शरीर को शुद्ध कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे शरीर में 72 नाड़ियां ही हैं जो प्राण का प्रवाह कर रही हैं। अगर आपने उसको शुद्ध कर लिया तो शरीर स्वस्थ है। बीमारी भी बहेगी तो कहाँ बहेगी? आपकी नाड़ियों में बहेगी। तो इसलिए आपको नाड़ी शोधन जरूर करना है। नाड़ी शोधन सहज रूप से यदि आप देखें तो अनुलोम विलोम का ही एक विशेष रूप है जी। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप दोनों तरह के स्वरों को एक्टिव करते हैं, दोनों तरह के तत्वों को संतुलित करते हैं और धीरे धीरे करके फिर आप कुंभक की प्रक्रिया गुजरते हैं और कुंभक के बाद में फिर आप नाड़ी शोधन की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी के लिए नाड़ी शोधन एक नया शब्द हो सकता है, लेकिन नाड़ी शोधन से पहले अनुलोम विलोम की साधना यदि रोजाना कोई भी जातक, मैं सामान्य से बोलूं, कोई भी व्यक्ति रोजाना 40 मिनट अनुलोम विलोम की साधना करना प्रारंभ कर दे, 90% बीमारियों से वो बच सकता है, बशर्ते वो सही तरीके से अनुलोम विलोम करे तो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें तो स्वर विज्ञान में श्वास की गति को धीरे धीरे कम करना है। अब श्वास के साथ साथ हमें ख्याल रखना है मुद्राओं का। कैसे? हमारे शरीर की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में अलग अलग तत्व हैं। हमारे शरीर में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा तत्व कम हो गया है, कौन सा तत्व अधिक हो गया है। तो उन तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये पोस्चर बनाने पड़ते हैं। हमारे शरीर से जो ऊर्जा का निष्कासन है वो आंखों से होता है और हथेलियों से होता है, पैरों के पंजों से होता है। तो यदि हम सही मुद्रा का निर्धारण करेंगे तो हम पहले बीमारी पहचानें लक्षण के आधार पर और उसी के आधार पर हम मुद्रा बनाएं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग फिंगर की। ये है पृथ्वी की उंगली, अर्थ एलिमेंट, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, सबसे बड़ा आकाश। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई बीमारी यदि हमारे शरीर में है तो हमें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? पृथ्वी तत्व क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं वो सब अर्थ एलिमेंट से बनी है। ठीक है, तो हड्डियों की कोई भी कमजोरी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कम हो गया है, तो हमें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। जो वजन में कम है, जो वीक फील करते हैं, जिनके शरीर में आलस बना रहता है, वे पृथ्वी मुद्रा के साथ साथ, क्योंकि पृथ्वी मुद्रा जड़ता भी लाती है जी, तो फिर हमें सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे मुद्रा? तो हमारी जो पृथ्वी तत्व की उंगली है अनामिका, उसका अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से मिला गए, ये बनती है पृथ्वी मुद्रा। और इसी को हम जब अंगूठे की जड़ में लगा देंगे तो ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। अब जिनका वजन कम है तो इसका अभ्यास करने से आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, जिनका बढ़ा हुआ है इसका अभ्यास करने से कम होगा। ठीक है, ये अंगूठा जो है ये एक तरीके से बैलेंसर है, ये अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व में जब हम यहां लगाते हैं तो इससे वो तत्व कम होगा। जैसे ये जो तत्व की उंगलियां हैं, अब जिस तत्व की उंगली को हम अंगूठे की जड़ में लगाएंगे वो तत्व कम होना प्रारंभ हो जाएगा और अंगूठे के अग्रभाग पे लगाएंगे तो वो तत्व बैलेंस होना प्रारंभ हो जाएगा, जितना हमारे शरीर को आवश्यक है। तो ये उंगली सबसे शक्तिशाली है, पृथ्वी तत्व की उंगली। उसके बाद में जल तत्व। जल तत्व की उंगली छोटी सी है। हमारे शरीर में 70% जल है। अगर आप डिहाइड्रेशन से गुजर रहे हैं, डायरिया से गुजर रहे हैं, बहुत अधिक प्यास लगती है, गर्मी बढ़ी रहती है, उत्तेजना रहती है, बार बार क्रोध आता है, मन में स्ट्रेस बना रहता है, चंद्र तत्व की उंगली है, इसको आपको यहां लगाना है। ये बन जाती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा के अभ्यास से आप अपने शरीर की गर्मी शांत कर सकते हैं, हाइपर एसिडिटी को शांत कर सकते हैं, आपके शरीर में तेजाब बन रहा है उसे शांत कर सकते हैं, मन में जो विकार पैदा हो रहे हैं, मन में जो उत्तेजना पैदा हो रही है उसे शांत कर सकते हैं केवल इस मुद्रा के अभ्यास से। अब जिनके शरीर में पानी बढ़ गया है, जैसे जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, जलोदर यानी कि पेट में पानी भर जाता है, पैर के पंजों में पानी भर जाता है, तो वे बनाएंगे इस तरीके से जल तत्व मुद्रा की। ये पानी कम करना है ना, तो हम पानी को डाल देंगे अग्नि के अंदर तो पानी बुझना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है, आपके शरीर में अधिक मात्रा में जो पानी है वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो लोग एक तरीके से जिनकी आंखों का पानी मर गया है, जो पूरी तरह बेशरम हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी हम वरुण मुद्रा का अभ्यास कराते हैं। आजकल के बच्चे जब इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देते हैं। आजकल के बच्चे क्या है, टीनेज अभी चल रहा है, जैन जी चल रहा है ना, तो वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, उनकी मेंटलिटी अलग तरीके से है। तो जब भी आ गए, अब अल्फा भी आ गए, तो वो अपने मन से जीवन जीते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने वरुण मुद्रा का अभ्यास कराया। बहुत अच्छी मुद्रा आपने बताई है। हाँ, आज तो ये मन के लिए बहुत शक्तिशाली है। ये अब इन दोनों को मिला देंगे तो पृथ्वी भी और जल
ठीक है। अब ये दोनों जब बन जाती है, ये बन जाती है प्राण मुद्रा। ये इस मुद्रा का अभ्यास सबको करना चाहिए। ये हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह संतुलित करती है, संचालित करती है। ये सबसे अच्छी मुद्रा है। आपके शरीर को आपको कोई मुद्रा नहीं आती है, आप केवल ये कर लीजिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीनों का बैलेंस कर देगी। वायु चल रही है नाक के माध्यम से, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। आकाश की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाश तब तो बैलेंस करता है हमारे शरीर में जो खाली स्थान है, उसको बैलेंस करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ध्यान के लिए कौन सी मुद्रा आवश्यक है। तो ध्यान के लिए ज्ञान मुद्रा आवश्यक है। यह है चिन्ह मुद्रा, जो हम सभी साधु संत और ईश्वर हाँ, के उसमें भी ये चिन्ह मुद्रा कहलाती है, ये ध्यान मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ये आपके एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अब इसी को जब हम अंगूठे की जड़ में लगा देंगे तो क्या हो रहा है, वायु अग्नि में जल रही है, यानी कि वायु तत्व कम हो रहा है। तो जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वात रोग है, अर्थराइटिस है, आप ये देखिए कि एक माता जी जिनको अर्थराइटिस बहुत सीरियस प्रॉब्लम में था, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठती नहीं थी, खाना भी बिस्तर पे, सब कुछ बिस्तर पे। हमने उनको बोला कि आप रोजाना 45 मिनट केवल वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए और हर बीजाक्षर की साधना कीजिए। आप ये कहेंगे कि अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ। अब हम जहां भी जाते हैं, जहां भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहां आती हैं। और ऐसी केवल एक महिला नहीं, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं, जैन फैमिली में भी और नॉन जैन फैमिली में भी। तो ये मंत्र हुआ, मुद्रा हुआ, ये सब मेडिकल साइंस से प्रूव है जी। जो इसका उपयोग करेंगे। इसको किसी भी धर्म से जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो वायु मुद्रा के अभ्यास करने से आपके शरीर में जमी हुई अतिरिक्त वायु बाहर निकल जाती है। कई बार क्या होता है, एकदम से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या शरीर के किसी भी पार्ट में कहीं भी दर्द हो रहा है, आप केवल वायु मुद्रा बना लीजिए, तत्काल आपको आराम मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अपान वायु मुद्रा की। हृदयाघात के लिए सबसे शक्तिशाली कोई मुद्रा है तो वो है अपान वायु मुद्रा। आज के समय में साइलेंट अटैक हो रहे हैं, असमय में लोगों की मृत्यु हो रही है, छोटी छोटी उम्र में लोग दुनिया से गुजर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप रोजाना अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए। अपान वायु मुद्रा हार्ट अटैक के लिए रामबाण है। कैसे बनानी है? सबसे पहले तो बनाएंगे वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा है। अब बनाएंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आकाश तत्व की उंगली और पृथ्वी तत्व की उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देंगे और लिटिल फिंगर को सीधा रखेंगे। ये बनती है अपान वायु मुद्रा। ये अपान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, दोनों को मिला के बना देंगे तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। ये वही काम करती है जो आपके शरीर में एस्पिरिन गोली करती है। अगर किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को अचानक से आपको लगे कि उसको दौरा पड़ रहा है, आप उसके हाथों से अपान वायु मुद्रा बनवा दीजिए। आपकी छाती में कैसा भी पेन हो रहा हो, हृदय शूल जिसे बोलते हैं, एकदम से छाती में दर्द होने लगा, आप अपान वायु मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रही है, शरीर के किसी भी पार्ट में कहीं भी दर्द हो रहा है, अपान वायु मुद्रा बना लीजिए, तत्काल आराम आना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपको फिर अपनी श्वास पर भी ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपनी सांस की गति भी धीमी करनी पड़ेगी। जैसी सांस चल रही है वैसी चलने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए, बस थोड़ा गहरा लेना शुरू कर दीजिए। हमारी सांस पहुंचनी चाहिए हमारे तानदेन केंद्र तक। हमारी नाभि के 2 अंगुल नीचे तानदेन केंद्र है। हमारी सांस अभी जा रही है फेफड़ों में, और फेफड़े पूरी तरह नहीं फूल पाते। फेफड़ों में भी 30% 40% वायु भरती है और वापस बाहर आ जाती है। तो जैसे जैसे हमारी सांस छोटी होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारा जीवन छोटा चला जा रहा है। लंबी सांस होगी, लंबा जीवन बनेगा, गहरी सांस होगी, जीवन गहरा बनेगा। तो हमें अपनी सांस लेके जानी है नाभि चक्र के नीचे। सांस वैसे लेनी है जैसे एक छोटा बच्चा लेता है। नवजात शिशु देखें तो उसका पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट पिचकेगा, पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट पिचकेगा। अगर ऐसे आप श्वास लेंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। तो अपान वायु मुद्रा, साथ में सांस की गति को से रखना है। आपके शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने अपान वायु मुद्रा बनाई। अब आपको चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है जी। उसी स्वर को बंद कर दीजिए, उसके अपोजिट वाला स्वर एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस स्वर में आपके शरीर में दर्द पैदा हुआ है उस स्वर में वो ठीक नहीं हो सकता, तो स्वर ही चेंज कर दो। वो कारण, जो कारण बीमारी में कारक है, वो कारण बीमारी को नष्ट करने में कारक नहीं हो सकते ना। तो जिस स्वर में बीमारी पैदा हुई है आपको वो स्वर तत्काल बंद करना है और उसका अपोजिट स्वर आपको एक्टिव करना है।
तो तत्काल वो बीमारी रिमूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक चंद्र का रास्ता है, एक सूर्य का रास्ता है। तो जिस स्वर में बीमारी एक्टिव हुई है उस स्वर में वो खत्म नहीं हो सकती, तो उसका अपोजिट हमें एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप देख सकते हैं कि हम पैर को जमीन पर मारें, या हम ठंडा पानी पी लें, या हम गर्म पानी पी लें, ठीक है ना। आप मुट्ठी को बंद करके अपने बगल में दबा लें, ये सारे उपाय आपने देखे होंगे। एक नया उपाय बता दूं आपको स्वर चेंज करने का, एकदम इजी वाला, जो किसी को समझ में नहीं है कि आपने स्वर चेंज कर लिया, ठीक है। आपको कोई भी स्वर बदलना है कभी भी, कि इष्ट कार्य के हिसाब से, मन के हिसाब से, काम के हिसाब से, तो आपको अपने कान में ये इससे दिखाई दे रहा है वाला जी, ये हमारी एयर एलिमेंट की उंगली है, ठीक है। बस इससे जो तत्व हमें, जो स्वर हमें बंद करना है, जो आपका एक्टिव है, जैसे अभी हमारा चल रहा है चंद्र स्वर, ठीक है। अब हमें चलाना है सूर्य स्वर, तो दोनों एक्टिव रहते हैं, पता नहीं हमेशा ये अभी हमें चलाना है, अभी चल रहा है हमारा चंद्र चल रहा है, हमें चलाना है सूर्य स्वर। हम क्या करेंगे, हम अपनी उल्टे हाथ की इस उंगली से अपने लेफ्ट साइड के कान को बंद कर देंगे, यहां से हल्का सा बंद कर देंगे बस, और ये थोड़ी देर सुषुम्ना में आएगा और ये सूर्य स्वर एक्टिव हो गया। अब ये हमने, हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा आप इजी वे में जाएंगे, क्योंकि ENT इन तीनों का रास्ता एक ही है। डॉक्टर जो होता है इन्हीं का अस्पताल होता है, तो इनका रास्ता भी एक ही है, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। जो आप करवट लेके स्वर बदलते हैं जी, तो करवट में क्या होता है, वो कान बंद हो जाता है आपका जी। तो इजी वे में क्या करना है आपको, बस ऐसे हल्का सा कान बंद कर दिया, सिर झुका लिया हल्का सा, आपका स्वर चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको स्वर बदलना है, तो जो भी आपका चलित स्वर है, उसी साइड के कान को, उसी साइड के हिस्से का हाथ से आपको बस बंद कर देना है, आपका नेक्स्ट स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए जो बीमारी जिस स्वर में एक्टिव हुई है, वो बीमारी उस स्वर में समाप्त नहीं हो सकती। तो आपके शरीर मस्तक में दर्द हो रहा है, आप स्वर चेंज कर दीजिए। जनरली ये कहते सुना जाता है कि जब भी आपका सर में दर्द हो तो आप चंद्र स्वर को एक्टिव कर लीजिए। अब मान लीजिए चंद्र स्वर में सर का दर्द हो रहा है, क्या करोगे फिर आप? तो सूर्य को एक्टिव कर लो। आपको स्वर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कारक बीमारी को उत्पन्न करने में है, वो कारक बीमारी को नष्ट करने में नहीं हो सकते। तो अपान वायु मुद्रा बहुत अच्छी है आज के युग के लिए, ये सबको करना चाहिए। रोजाना इसका अभ्यास आप दिन में 3 बार करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को। किसी भी मुद्रा को साधने के लिए या आपके शरीर पर काम करने के लिए उसका जो सबसे कम समय वो है 45 मिनट। तो उसको आप 3 हिस्से में बांट दीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनको आप चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आपको सावधान मुद्रा में ही करनी पड़ेंगी। ये जो मुद्रा मैंने आपको बताई, ये कभी भी कैसे भी आप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी गति में कर सकते हैं। एक बड़ी दिक्कत आजकल लोगों को कॉमनली हो रही है, कफ एंड कोल्ड बार बार हो रहा है, साइनस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है, तो उसके लिए भी कोई मुद्रा बता दीजिए। सूर्य मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती है, इसलिए मैं कहता हूं गर्मी के मौसम में कम कीजिएगा। यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो पानी पीजिएगा। ये आपके शरीर का वजन नियंत्रित करती है और साथ में आपके शरीर में जो सर्दी से संबंधित जो समस्या है उसको ठीक करती है। इसके अलावा दूसरी जो मुद्रा है जो थायराइड के लिए भी काम करेगी और आपके शरीर में कफजनित जो रोग हैं उन सबको नियंत्रित करती है, वो है लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा में आप इस तरीके से, ये बनती है लिंग मुद्रा। तो ऐसा बनाएंगे तो इससे आपका चेस्ट भी क्लीन होता है। जब कोविड पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे थे उस समय मैंने सबको कहा कि आप रोजाना प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा और लिंग मुद्रा का अभ्यास कीजिए। कोविड पेंडेमिक आपके ऊपर असर नहीं करेगा। और जिन लोगों ने इसका अभ्यास किया उनके फेफड़े मजबूत रहे, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ और वे आज तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि प्राण मुद्रा आपके शरीर में प्राण वायु का संचार करती है। सूर्य मुद्रा आपके शरीर की गर्मी बना के रखती है, क्योंकि कोविड असर कर रहा था सर्दी के ऊपर, वो कफजनित बीमारी थी। और तीसरी मुद्रा थी लिंग मुद्रा, जिससे आपके फेफड़े स्ट्रांग रहे। महिलाओं के लिए मैं ये एक मुद्रा आपसे पूछना चाहूँगी। महिलाओं को जो नीचे बैक पेन होता है ना, जो बिल्कुल टेल बोन पे होता है, इसकी बड़ी शिकायत रहती है। खास करके जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में हैवी सामान भी उठाती हैं, भाई करना है करती हैं, उनको ये दर्द की शिकायत बहुत रहती है। उनके लिए कोई मुद्रा है? पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें, वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पृथ्वी मुद्रा और वायु मुद्रा, क्योंकि टेल बोन जो वो हड्डी में दर्द होता है और वो होता है बहुत ज़्यादा सिटिंग होने की वजह से, ठीक है ना। तो एक ऐसा
तकिया भी आता है, इसमें टेलबोन जहाँ होती है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, आप उस पर बैठें। जितना ज़्यादा आप उसे आराम देंगे उतना बेहतर है। साथ ही साथ पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करें और वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पीरियड्स में पेन के लिए कौन सी मुद्रा हम कर सकते इसके हैं? लिए सूर्य मुद्रा बहुत प्रभावशाली है। जी, तो आज तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बातें कर ली हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ भी आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। आखिर में अगर कोई रामबाण मुद्रा या रामबाण मंत्र आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जिनसे उनका ऑरा बिल्कुल सुरक्षित रहे, वो प्रोटेक्ट करके रखें अपने ऑरा को, क्योंकि अगर ऑरा में ही कोई बीमारी नहीं आएगी तो मन और शरीर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। देखिए, आपने अपने ही शब्दों में कह दिया कि राम बाण ऐसा कोई उपाय दीजिएगा, तो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ठीक है ना? आप हनुमान चालीसा में सुनते हैं ना कि आपका मंत्र विभीषण ने मान लिया तो वो पूरी लंका के अधिपति बन गए। तो राम अपने आप में बहुत बड़ा बीज मंत्र है। राम आपकी मणिपुर चक्र का मंत्र है। आज के समय में हमारा पेट खराब है तो मन खराब हो जाता है। ऐसे ही हमने एक और दृष्टांत सुना होगा कि उन्होंने मुद्रा को अपने मुख में मेल लिया और वो पूरे सागर को लांग गए। उस मुद्रा के ऊपर क्या लिखा हुआ था? राम। अब उस मुद्रा को उन्होंने मुख में रखा नहीं रखा, उन्होंने राम नाम को अपने मुख में रख लिया तो वो जलधि लांग गए, समुद्र को लांग के चले गए। तो जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में आ रही है तो उससे भी आप पार पा सकते हैं। तो आपने खुद ही कहा कि ऐसा कोई राम बाण, तो राम ही है एक ऐसा बीज मंत्र जिससे आप जीवन के हर संघर्ष से गुजर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो राम का ही शॉर्ट फॉर्म है रम। तो रम भी आप कर सकते हैं, राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो श्वास का जो बीजाक्षर है वो है सोहम। ठीक है? तो जब आप स्वर विज्ञान की गहराई में उतरेंगे तो सोहम की भी साधना कर सकते हैं। सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी है जिससे रोजाना अभ्यास कर सकते हैं? तो प्राण मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा है, इसका अभ्यास रोजाना सबको करना चाहिए। तो प्राण मुद्रा के साथ में नाड़ी शोधन यदि आपको आता है तो नाड़ी शोधन करें, नहीं तो अनुलोम विलोम रोजाना सही तरीके से करें। और इसके अलावा रोजाना राम बीज मंत्र की साधना करें। मैं राम में ये मानता हूं कि राम में दो शब्द हैं, रा और म। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। तो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। तो ऋषभ देव का र और महावीर का मा मिला दो तो राम बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी जुड़ने के लिए, और इतनी अद्भुत जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी है। आई होप कि आपको काफ़ी सारी परेशानियों का हल आज मिला होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप अपने डेली रूटीन में प्राणायाम करते हैं, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो आपको आध्यात्मिक स्तर पर भी उठाए, साथ ही आपके शरीर, आपके आभा मंडल और आपके मन को भी सही रखे। धन्यवाद स्वामी जी। नमो जी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।